योगी सरकार ने यूपी के इतिहास का सबसे बड़ा बजट पेश किया। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में 7,350 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना के अंतर्गत प्रदेश में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में हेल्थ वेलनेस सेंटर, केयर यूनिट, इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब की स्थापना आदि कार्यों हेतु 952 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में 322 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के अंतर्गत आबद्ध निजी चिकित्सालयों में कैशलेस उपचार की व्यवस्था की गई है, जिस पर कुल 150 करोड़ रुपए का व्यय भार अनुमानित है, जिसका पूर्ण वहन राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। चिकित्सा शिक्षा प्रदेश में 65 मेडिकल कॉलेज हैं, जिनमें 35 राज्य सरकार एवं 30 निजी क्षेत्र द्वारा संचालित हैं। वर्तमान में 45 जनपद मेडिकल कॉलेजों से आच्छादित किए जा चुके हैं व 14 जनपदों में केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन हैं। 16 असेवित जनपदों में निजी निवेश के माध्यम से मेडिकल कॉलेज स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। राजकीय क्षेत्र में बीएससी नर्सिंग कॉलेजों की संख्या 6 से बढ़कर 23 की है। जनपद वाराणसी में मेडिकल कॉलेज की स्थापना कराए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। असाध्य रोगों की मुफ्त चिकित्सा सुविधा हेतु 125 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। राजकीय मेडिकल कॉलेजों में ट्रॉमा सेंटर लेवल द्वितीय को ट्रॉमा सेंटर लेवल 1, एपेक्स ट्रॉमा सेंटर में उच्चीकृत किए जाने हेतु 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास बुंदेलखंड क्षेत्र में एक नए औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत नोएडा और ग्रेटर नोएडा के अनुरूप बुंदेलखंड क्षेत्र में औद्योगिक, वाणिज्यिक और आवासीय टाउनशिप विकसित करने की योजना है। सेमीकंडक्टर, डाटा सेंटर, स्टार्टअप एवं आईटी सेक्टर से संबंधित विशेष योजना के साथ ही वर्ष 2022 में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहित करने के लिए नीति भी लागू की गई है। प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर में बड़े पैमाने पर तेजी से कार्य किया जा रहा है। डिफेंस कॉरिडोर के 6 नोड्स में से 3 नोड्स का आवंटन पूर्ण हो चुका है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में एफडीआई, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 और फॉर्च्यून इंडिया 500 कंपनियों के निवेश को आकर्षित करने के लिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एवं फॉर्च्यून 500 कंपनियों के निवेश हेतु प्रोत्साहन नीति 2023 घोषित की है। किसी भी राज्य द्वारा बड़े पैमाने पर वैश्विक निवेश को आकर्षित करने का यह पहली तरह का पहला प्रयास है। नीति के क्रियान्वयन हेतु 250 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत टैबलेट, स्मार्टफोन वितरण हेतु 4,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। वर्तमान वर्ष में 25 लाख से अधिक टैबलेट, स्मार्टफोन बांटे गए हैं। यह प्रक्रिया गतिमान है। गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु 2,057 करोड़ 76 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्तमान वर्ष की तुलना में 2 गुने से अधिक है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ने हेतु नए लिंक एक्सप्रेसवे निर्माण हेतु 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। अटल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन हेतु 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्तमान वर्ष के सापेक्ष 33% अधिक है। अवस्थापना और औद्योगिक विकास के क्षेत्र में आज उत्तर प्रदेश एक अग्रणी प्रदेश के रूप में उभर रहा है। अपराध पर लगाम लगी है। अपराधियों का प्रदेश से सफाया हो चुका है। आज से 7 वर्ष पूर्व कोई ये कल्पना भी नहीं कर सकता था कि उत्तर प्रदेश इतनी तीव्र गति से ऐसा मुकाम हासिल कर पाएगा। खन्ना जी की एक शायरी है, पैदा नजर नजर में एक ऐसा मुकाम कर, दुनिया सफर करे तेरे दामन को थाम कर। देखिए, बजट तो पेश हुआ, लेकिन बजट में जो खोखले वादे जैसी अपेक्षा भी रही है वर्तमान सरकार से, उन्हीं खोखले योजनाओं को लेकर संसद के अंदर हमारी वित्त मंत्री ने बजट पेश किया है। इस बजट में युवाओं के सपनों के साथ छलावा है, महिलाओं के सम्मान के साथ अत्याचार है और जो एक आम नागरिक को जो केंद्रीय सरकार के द्वारा सुरक्षा मुहैया कराया जाना चाहिए, उन तमाम सुरक्षाओं के कहीं ना कहीं उन सुरक्षाओं के साथ छलावा है। तो बजट पे हर युवा हताश है। देखिए, पहले तो मैं लाउड स्पीकर के जितने भी दर्शक देख रहे हैं सभी को, मीडिया बंधुओं को मैं धन्यवाद देता हूं। और देखिए, जो बजट पेश हुआ है वो उस पर कहीं से भी टैक्स स्लैब में कहीं से भी कटौती नहीं हुई है। एक आम आदमी, जो एक बजट आदमी है, जो एक मध्यम वर्गीय परिवार है, उसको कर
राहतों में और जो भी आप देखे होंगे किसी भी तरह की कोई छूट नहीं हुई है। जैसे पहले था वैसे ही अब भी है। उसको कुछ इन लोगों को बढ़ाना चाहिए था, लेकिन ये लोग नहीं बढ़ा पाए हैं। और देखिए, बजट में हम लोग निरंतर ये मांग कर रहे थे कि सम्मान घर की मांग के लिए हम लोग सोचे थे कि यूपी में कुछ सम्मान घर के लिए जो है ये राशि अवमुक्त करेंगे और सम्मान घर के लिए जो है सैंक्शन करेंगे, जिससे हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो हमारे अनाथ बच्चे हैं, जो विधवा महिलाएं हैं, उनको जो है राहत मिलेगी और उनके लिए जो है सम्मान घर के लिए कुछ राशि अवमुक्त करेंगे। लेकिन वो नहीं हुआ, वो बहुत ही निराशाजनक है। और दूसरी मांग हम लोग ये कर रहे थे कि जो गरीब परिवार के और मध्यम परिवार के जो बच्चे आज IAS PCS नहीं बन पा रहे हैं, जिनको आज मुफ्त में कोचिंग की ज़रूरत है, जिनको आज पढ़ाई की ज़रूरत है, जो धन के अभाव में जो है आज जो है कुछ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उनके लिए सरकार को सोचना चाहिए था कि प्रत्येक ज़िले में जो है 5000 कैपेसिटी का जो है एक कोचिंग, निःशुल्क कोचिंग अवमुक्त कराना चाहिए था। उसके लिए धन जो है इनको देना चाहिए था, उसके लिए बजट देना चाहिए था कि जिससे संपूर्ण यूपी के लड़कों का, मध्यम वर्गीय परिवार और गरीब परिवार के बच्चों का जो है विकास हो सके, जिससे एक गरीब का भी बच्चा IAS PCS बन सके। इसलिए इस बजट को मैं बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट नहीं कर सकता हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं मान सकता हूँ, क्योंकि इसमें हमारे बड़े बुजुर्गों के सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ है। इसमें हमारे जो गरीब बच्चे हैं, जो हमारे मध्यम वर्गीय परिवार के जो बच्चे हैं, उनके साथ भी छल हुआ है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप तो देखे ही होंगे कि किस तरह का बजट पेश हुआ है। हर एक इंसान की सबसे ज़रूरत पहले होती है भोजन की। जिस तरह से सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, जो रोज़मर्रा के सामान हैं उनके दाम बढ़ रहे हैं, जो किचन में सब्जियां पड़ी रहती थी आज किचन से सब्जियां गायब हो गई। तो सरकार हर चीज़ों पे ध्यान दे रहा है, लेकिन इंसान की सबसे पहली आवश्यकता होती है भोजन। और इस तरह से अगर राशनों के दाम बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं जनता परेशान होगी। तो मैं बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चूँकि हमेशा आम जनमानस के लिए अच्छे से अच्छा बजट लेके आते रहे हैं, और आप भी जानते हैं कि गोरखपुर में वो जब भी आते हैं कई नए शिलान्यास, नई परियोजनाओं का लोकार्पण करते हैं। तो निश्चित तौर से ये जो बजट पास हुआ ये भी आम जनमानस के लिए, पूरे प्रदेशवासियों के लिए बहुत ही अच्छा और अब तक का सबसे ज़्यादा बजट होगा। और आने वाले सभी उत्तर प्रदेश के सभी जो गाँव, गरीब नौजवान किसान हैं, उनको जीवन स्तर को ऊँचा उठाने वाला ये बजट है। उनको समाज में एक नया स्थान देने वाला बजट है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नंबर 1 पर पहुंचाने वाला ये बजट है। और खास करके आप देखे होंगे कि योगी जी का समाज का कोई भी वर्ग और समाज का कोई भी ऐसा क्षेत्र वो छूटता नहीं है। इसलिए आप इस बजट में जब आप अध्ययन करेंगे तो देखेंगे कि समाज के सभी वर्गों के हैं और समाज में सभी क्षेत्र हैं, चाहे वो पर्यटन का क्षेत्र हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे विद्यार्थी हो, उन सभी लोगों के लिए कुछ न कुछ इस बजट में उन्होंने प्रावधान किया हुआ है। जो सरकार का है ये पूरी तरह से ये बजट जो है राजनीतिक बजट है। इसमें आम जनता का या आम जनता से कोई लेना देना नहीं है। जनता की जो बुनियादी चीज़ें हैं, महंगाई, बेरोजगारी, उस पर कोई बात ही नहीं है। और जिस तरह से जो है नौजवान पढ़ लिख करके जो है घूम रहे हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था सरकार ने नहीं किया है। महिलाओं को देखें तो महिलाओं को का जो किचन जिस तरह से जो है महंगाई के इस दौर के अंदर जो है वो उसको देख करके वो परेशान हैं। हर तरह से जो है ये बजट जो है किसी भी तरह से अगर देखा जाए तो ये चुनाव आने वाला 2024 का चुनाव है, ये चुनावी बजट इन्होंने पेश किया है। और इसके अंदर हमको एक चीज़ और भी दिखता है कि विकास की बात करते हैं, विकास की क्या विकास जो है रोड के बना देने से विकास कहलाएगा, या क्या जो है ये 4 लेन के बना देने से विकास कहलाएगा। जो लोग परेशान हैं, जिनके जो है रोज़ी रोटी जिनको चाहिए, जो इनके जो मेन बुनियादी समस्या है इस हुकूमत के अंदर, सरकार के अंदर, ये सरकार कहाँ तक जो है आम जनता के लिए खड़ी है। तो ये जो है बजट जो है आम जनता के लिए नहीं है, ये उनका अपना बजट है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से जो है हुकूमत 10 साल तक चलाया है, इसको जनता अच्छी तरह से देख रही है, समझ रही है और भली बात जो है पहचान भी रही है। और ये जो बजट है, ये सब कॉर्पोरेटर जो कॉर्पोरेट घराने के जो लोग हैं, बड़े लोग हैं, अंबानी हैं, अडानी हैं, ये उनके हित का ये बजट है। ये बजट जो है जैसे बुनियादी चीज़ें हैं आम जनता की, उसके लिए बजट कतई नहीं है। क्या नाम पड़ेगा आपका? तौकीर आलम। बजाओ जरा झूम के
के बजाओ 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 जरा झूम के बजाओ।